नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपके यूपी लेखपाल की यूपी जीके की स्ट्रैटेजी के बारे में। इसके पहले मैंने आपको हिंदी, कंप्यूटर इन सब की स्ट्रैटेजी बताई हुई है, प्लस आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इन सबका PYQ मिल जाएगा, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हो। आज हम लोग जो स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं वो यूपी जीके की। जैसा कि आपको पता है यूपी जीके आपकी 20 अंकों की आने वाली, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ये है कि यूपी का जो भी समय पेपर हो रहा है यूपी SSSC द्वारा, वहां पे सब जगह आपकी यूपी जीके पूछी जा रही है। तो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है, जिनको आप जरूर जिन टॉपिक्स को पढ़ के जाओ तो आपको उम्मीद है कि वहां नंबर अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो वही पूरी एनालिसिस मैंने करी है, PYQ के हिसाब से आपको वो टॉपिक्स बताए हैं जो आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं, यानी आपको उन टॉपिक्स को तो अच्छे से कवर करके जाना ही है। सिलेबस के हिसाब से आपको यूपी जीके में जो सिलेबस है वो आपको सिलेबस तो पढ़ना ही पढ़ना होता है, प्लस टेलीग्राम पर PDF मैंने आपको बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, आपकी PYQ। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूपी का जो भी एग्जाम आपका हो रहा हो, चाहे आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, आपका ऑडिटर का एग्जाम है, आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, सब जगह आपसे यूपी जीके पूछी जा रही है। तो आप एक एनालिसिस वहां से कर सकते हो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं बार बार आपको हर एग्जाम के पहले बोलती हूँ कि PYQ जरूर देख कर जाओ। PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे आपको दे दी है, वहां से जाकर देख सकते हो। ये देखो दोस्तों, टेक्स्ट बुक की तरफ से पावर प्ले सेल चल रहा है जो आपका 28 से 31 मार्च तक है। टेक्स्ट बुक में आपको पता है कि 900 से ज्यादा एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका SSC, बैंकिंग, जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पुलिस वगैरह सबके एग्जाम की वहां तैयारी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है वहां पे क्या होते हैं दोस्तों, ढेर सारी आपकी क्या कहते हैं पेपर्स होते हैं, सेक्शनल कट ऑफ निकलती, सेक्शनल वाइज पेपर होते हैं, फुल लेंथ पेपर होते हैं, और साथ ही साथ वहां पर रैंकिंग भी आपकी आती है। तो आप मेरा कोड यूज करके, जो कि है GES12, ये यूज करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आपको टेक्स्ट बुक का जो लिंक है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको जो क्या कहते हैं ईयरली पास है आपको 307 का है, ईयरली प्रो आपका 351 का है। ठीक है, ये कोड यूज करके आपको 12% इसमें ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। अब हम बात करते हैं कि हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन कौन से देखो टॉपिक हैं आपके। एक तो जो आपका जितने भी आपके राष्ट्रीय, आपके जो भी आपके राजकीय पक्षी हैं, ठीक है, बर्ड है, आपका राजकीय जो वृक्ष है, राजकीय पुष्प है, आपका पशु है, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। दूसरी इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, जो भी आपका सरमन, जैसे पूछा गया था क्वेश्चन, फर्स्ट सरमन बाय बुद्धा, यानी बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड वो सारी बातें महत्वपूर्ण है जो आपकी यूपी में हुई। जैसे कि जो पहला आपको पता है क्या दिया गया था, पहला आपका धर्म चक्र प्रवर्तन जो दिया गया था वो कहां पे था, वो आपका सारनाथ में था। ठीक है, ऐसे ही कहां पे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, कुशीनगर क्यों फेमस है, कौशाम्बी क्यों फेमस है, ये सब चीजें आपको बौद्ध और जैन से रिलेटेड जो भी चीजें यूपी में हैं वो आपको पढ़ के जानी है। देखो ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में घूम फिर के पूछे जा रहे हैं। मैंने वही क्वेश्चन से ही ले लेके चीजें बनाई हैं और वही आपको समझा रही हूँ कि उस हिसाब से चीजें आपको जरूर पढ़ के जानी है। फिर जैसे क्वेश्चन पूछा गया अमीर खुसरो, अमीर खुसरो आपको पता है फेमस है, और लिंक कहाँ से है, पटियाली, उनका कहाँ पे था, पटियाली में, कासगंज में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यूपी की बात है। तो ऐसे अमीर खुसरो है, रघुपति सहाय गोरखपुर के हैं, मिर्जा गालिब, फिराक गोरखपुरी। अब जो पढ़ा होगा उसको पता होगा रघुपति सहाय और फिराक गोरखपुरी में क्या रिलेशन है। जो पढ़ रहा होगा या जिसको जानकारी होगी, PYQs देखे होंगे, उसको इन दोनों के बीच में रिलेशन इस समय समझ में आ रहा होगा। तो देखो इसीलिए मैं बना रही हूँ इन चीजों की, ये आपको हिसाब से पढ़ के जाना है। जो फेमस आपके साहित्य से रिलेटेड, साहित्य से संबंधित लोग हैं, उनकी जिनकी भी यूपी से कोई वो है, आपको जैसे जोश मुरादाबाद, जोश मलिहाबादी हैं आपके, इन सब लोगों के बारे में आपको क्या करना है, जानकारी रखनी है। विद्रोह 1857 में जो हुआ था, उनके जो प्रमुख केंद्र हैं यूपी में, उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। किसने उन केंद्रों को लीड किया था, लीडर कौन थे, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है 1857 विद्रोह की बात। एका आंदोलन जैसे आपका ये भी यूपी संबंधित है। तो जितने भी आंदोलन आपके हैं कोई भी, वो आपके यूपी से अगर संबंधित है उनको आपको देख के जाना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपसे। महाजनपद और उनकी राजधानी, ये भी यूपी के संबंध में। यूनेस्को के हेरिटेज साइट जो फेमस हैं, किसके, यूपी के। ठीक है, ऐसे ही मेले आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे ये पूछा गया है नौचंदी मेला कहाँ लगता है, कलिंजर मेला। ठीक है, अगर पता होगा तो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी देना, तो उससे पता चल जाएगा मुझे कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है, आपने PYQ कितना देख रखा है। नौचंदी मेला कहाँ पर होता है, कमेंट सेक्शन में बताओगे।
कलिंजर मेला कहाँ होता है, कमेंट सेक्शन में बताओगे। बटेश्वर मेला कहाँ होता है, बटेश्वर मेला कैसा मेला होता है, पशु मेला होता है। ये सब चीजों की जानकारी आपको रखनी है। नृत्य और संगीत आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको चरकुला, सोहर, रसिया कहाँ पर गाया जाता है, कहाँ पर होता है, किस चीज से संबंधित है, ये आपको पता रखना है। ठीक है, ये देखो वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर पढ़ के जाने, क्योंकि वो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। प्रमुख संस्थान जो यूपी में है आपके, वो आपको पता होने चाहिए। इस समय अगर आप देखोगे, पेपर देखा होगा आपने, तो लाइब्रेरी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे रजा लाइब्रेरी कहाँ पर है, रामपुर में। भारती भवन पुस्तकालय, ठीक है, लाइब्रेरी की हिंदी पुस्तकालय है ना, तो पुस्तकालय। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी, सरस्वती भवन, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। तो आपको ये देख के जाना कि हमें किस तरह के संस्थान पूछे जा रहे हैं, वो पढ़ के जाने हैं। फर्स्ट इन यूपी, जो भी कोई इंस्टीट्यूट या कोई भी चीज़ आपकी यूनिवर्सिटी कुछ भी अगर यूपी में पहली खुली है, तो आपको वो पता करना है कि पहला, मान लो पूछे कि पहली क्या कहते हैं हैंडीकैप यूनिवर्सिटी कहाँ खुली, ठीक है, विकलांग वाली यूनिवर्सिटी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछी जा रही हैं। विकलांग यूनिवर्सिटी, BHU, ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है यूपी में, ठीक है, जो भी चीज़ पहली है वो सब इंपॉर्टेंट है। आपको उसके बाद थोड़ा सा क्या करना है, आपको थोड़ा सा यूपी का मैप देख लेना है, बहुत डिटेल में नहीं देखना है, मगर एक दो बार अपनी उठा के टाइम लेकर या गूगल पे ही फटाफट डाल लेना, जिसमें वीडियो देख रहे हो, इसके बाद ही ये काम कर लेना। तुरंत काम क्या करोगे आप, यूपी का मैप देख लेना। यूपी के मैप में क्या करोगे, सबसे पश्चिम में कौन सा हमारा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे नॉर्थ में कौन सा है, सबसे साउथ में कौन सा है, एक तो ये देख लोगे, प्लस ये देख लोगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट किस किस राज्य के बगल हैं, ठीक है, कौन से राज्य के बगल, जैसे हमारे बगल में कौन सा राज्य है, बिहार है, MP है, तो कौन सा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो उससे टच कर रहा है, ठीक है, ये देख लेना आप। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, MP को कौन सा डिस्ट्रिक्ट शेयर कर रहा है, ठीक है। फिर जितने भी आपके एयरपोर्ट इस समय यूपी में है, एक्सप्रेस वे, नए नए एक्सप्रेस वे आपको पता है कि समय आ रहे हैं, तो जो आपके एक्सप्रेस वेज है, नए एक्सप्रेस वेज अगर बेसिकली कोई है तो उनको तो जरूर देख लेना, ठीक है। आपके एक्सप्रेस वेज आपसे पूछे जा रहे हैं, एयरपोर्ट जो है पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, इसीलिए 2 मिनट का टाइम देना है, ऐसी वीडियो के तुरंत बाद, या वीडियो को ही पॉज कर लेना मन करेगा तो, नहीं तो वीडियो देखने के तुरंत बाद यूपी का एक बार मैप जरूर देख लेना, उससे 1-2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना, मैप देख लोगे तो आराम से हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देख लोगे मैप आपको याद हो जाएगा। लिंक कर लेना वरना किसी भी तरीके से कि पश्चिम में क्या है हमारा, शामली है कि क्या है, उत्तर में क्या है, ये रट लेना, ठीक है, जैसे भी करके आप रट पाना रट लेना, लेकिन एक बार मैप को देख लोगे तो मुझे लगता है कि चीजें ये वाली तो आराम से कवर हो जाएंगी। उसके बाद आपको वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी यूपी में है, पक्षी अभ्यारण्य, ये देख के जाने क्योंकि ये भी आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। डैम के बारे में पूछा जा रहा है, बांध, आपके ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, माता टीला बांध, माता टीला बांध किस नदी पे है, बेतवा नदी पे, तो जो अपनी यूपी की नदियों पे बांध है उनके बारे में भी जानकारी रखना। एग्रो क्लाइमेटिक जोन ये पूछा गया था, तो देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं वो मैंने यहाँ बता दी। बाकी देखो सिलेबस आपको पता ही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ना ही है, लेकिन जो ये मैंने आपको टॉपिक्स अभी बताए हैं इनको पहले आपको कर लेना है, ठीक है। इनको अभी आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी कवर कर लेना, क्योंकि 20 में से हमने देखा ज्यादातर चीजें आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को पहले पढ़ लेना, जिससे कि डैम श्योरिटी हो जाए कि अच्छा इसमें से ज्यादा नंबर तो मेरे स्कोर हो ही जाएंगे, ठीक है। इसीलिए बार बार कहती हूँ PYQ को जरूर देखा करो। ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताना, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि बहुत टाइम आपको पता है कि निकाल के मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो कंटेंट अच्छा लगा करे तो उसको लाइक किया करो, और लाइक जब करते हो तो साथ ही में एक आपका आ गया है हाइप, तो वीडियो को हाइप भी किया करोगे तो उसका रीच थोड़ा और बढ़ेगा, और जितने ज्यादा लोग देखते हो और अच्छा बताते हो कंटेंट, उतना ही और मोटिवेशन मिलता है काम करने का। तो प्लीज ये काम करो और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। चैनल पे नए हो गए सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, और जो प्लेलिस्ट मैं बताती चली उनको पढ़ते चलो, अच्छे से मेहनत करते चलो, एक डेडिकेटेड तरफ से फोकस तरीके से और स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करते चलोगे, सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। धन्यवाद।